Good morning, students. How are you? I hope all you are well and fine. So this lecture will be in Hindi. Okay, already the English lecture I have uploaded. If anyone wants to see the English, so they can see the English, and I suggest you as you are studying English, so you must see the English to improve your language. Okay, so let's begin. Before entering to this lecture, I would like to request you, if you are newly watching my video, so please subscribe and press the bell icon that you can get new notification of my uploading events. ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं। आज का जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर खास करके और 11th क्लास के लिए है, खास करके नहीं 11th क्लास के लिए है, और किसी क्लास में ये लेसन है मुझे पता भी नहीं है। ओके, तो 11th क्लास ये बुक है स्नैपशॉट। ओके, बुक है स्नैपशॉट। आपके इंग्लिश कोर्स में दो किताब होती है, दो बुक्स होती है, एक तो हॉर्नबिल और दूसरा है स्नैपशॉट। तो इस स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 2 है। तो चैप्टर का तो लेसन का नाम है द एड्रेसेस, और ये इसको जो लिखा है मार्गा, ओके, मार्गा मिनको, ठीक है, माइनको होगा या मिनको होगा कैसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इस लेसन में इसका जो थीम है, कुछ चीज़ लगता है कि वो बहुत कीमती है और बहुत मतलब जिसको क्या कहते हैं, कीमती ही सही शब्द है, और लेकिन जब कई बात सोचने के बाद एक निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष में ऐसा लगता है कि ये तो वर्थलेस है, यानी इसका कोई प्रयोग नहीं है। इसका अगर प्रयोग की जाएगी तो दर्द और बढ़ेगा, मुश्किल और बढ़ेगी, परेशानी और बढ़ेगी। तो इस प्रकार का कुछ है। तो ये खास करके जो CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं जो बच्चे, उनके लिए है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिर से कहता हूँ, यदि अभी तक मुझे देखने वाले और या मुझे सुनने वाले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर ले, और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि मेरा हौसला बढ़े। मुझे पता है मेरे पास जितना वीडियो है उतना सब्सक्राइबर नहीं है, तो मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा तो एक हमारा मनोबल को बढ़ाने के लिए ज़रूर आप लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब कर लिया करें। अभी रात का समय है और पूरा दिन, सारा जो दिन है बिजी शेड्यूल में निकल जाता है, लेकिन इस प्रकार रात के समय पे अपनी नींदों को ख़राब करके, है ना, वीडियो शूटिंग करना, उसको एडिटिंग करना, कंप्रेस करना, फिर अपलोड करना, है ना, काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत भी लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई सब्सक्राइब नहीं करता है तो थोड़ा सा मतलब एक डिस्करेजमेंट आता है। तो एनीवे, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूँगा, पर ज़रूर आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आगे आपकी मर्जी है। तो आइए हम आज के लेसन को शुरू करते हैं। जो मेरे थीम तो मैंने बता ही दिया था, और राइटर को ने ये बता ही दिया था। नैरेटर तो यहाँ पे एक गर्ल होती है, एक लड़की होती है। तो ये उन समय की बात है जब हॉलैंड में वर्ल्ड वॉर हो रहा था, यानी हॉलैंड उस समय जर्मन के अधीन में आता था, और वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करें तो शायद ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात हो सकता है। और जिस समय हिटलर वहाँ के शासक थे, वहाँ के राष्ट्रपति हिटलर थे, और हिटलर किस प्रकार वहाँ पे तहलका मचा रखा था, और कितना मतलब क्रूर आदमी था हिटलर, और उसका जो पार्टी नाजी है ये किस प्रकार से यहूदी लोगों को मतलब मारते थे,
लाखों के तादाद पे लोग उनके समय पे मर गए और ये बात इतिहास गवाह देती है। लेकिन मैं ये नहीं कंफर्म कर सकता कि ये उसी समय का घटना है या और कब का है, लेकिन इतना ज़रूर यहाँ पे लिखा है कि ये तो घटना किस समय का है, यह वर्ल्ड वॉर का समय की बात है। तो हम देखते हैं शुरुआत जब ऐसा होता है तो एक नैरेटर जो एक लड़की है वो आती है और आकर के किसी का घर का दरवाज़े को खटखटाती है, और जैसे दरवाजे को खटखटाती है और एक महिला वहाँ से आती है, ठीक है ना, एक महिला वहाँ से आती है और आकर के क्या करती है कि महिला उससे बातें करती है। तभी वो पूछती है कि क्या आपने मुझे पहचाना, क्या आप मुझे जानते हो? तब महिला घूर घूर के देखती है और घूर घूर के देख करके कहती है कि नहीं तो मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ, ठीक है ना। और डोर के पास बिल्कुल खड़े होती है और वो नहीं कहती है मैं नहीं पहचानती हूँ, ऐसा कहती है। तभी वो कह देती है, नैरेटर कहती है कि मैं तो मिसेस एसेस का डॉक्टर हूँ, है ना। तब वो महिला फिर से नकार देती है, इनकार कर देती है, कहती है मैं तो किसी को नहीं जानती हूँ कि इसे कोई एसेस है या ऐसा कुछ है, मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ। और हालांकि उसका चेहरा का हाव भाव से लग रहा था कि सच में वो नहीं जानती है उसको, है ना, सच में वो उसको नहीं जानती है, ना सच में वो उसको पहचानती है। और इस प्रकार लग रहा था तभी, और शायद वो ऐसा कह करके अंदर चली गई, ठीक है ना। और जैसे वो अंदर चली गई तो अंदर चले जाते समय और नैरेटर ये महसूस करता है कि एक ड्रेस होता है, कार्डिगन होता है, और वो कार्डिगन वो पहन करके आई हुई होती है, और वो कार्डिगन को जो लकड़ी वाला बटन सब टूटा हुआ है, शायद वॉश करने के दरमियान ये टूट गया हो, तो वो तो उनके हाथों से सिलाया हुआ है और वो बहुत अच्छी तरह से वो पहचानती है। मन मन में फिर भी सोचती है कि ऐसा तो नहीं कि मैं कोई गलत एड्रेस पे आ गई हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई गलत जगह पे आ गई हूँ। फिर से नेम प्लेट को देखती है और देखते समय उसको ये दिखता है कि डार्लिंग लिखा हुआ है, मार्कोनी स्ट्रीट वही है, और नंबर जो है 46 भी है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी ये महिला क्यों नकार दिया ये उसको पता नहीं चला। फिर दूसरी बार वो महिला फिर बाहर आती है और कहती कि तुम अभी तक गए नहीं, लेकिन वास्तव बात तो ये था कि वो अभी तक वहीं थी, वो कहीं गई ही नहीं थी। लेकिन महिला कहती कि क्या तुम अभी तक नहीं गए? तो जैसे इस बात को सुनती है तो वो मन में सोचती है कि यार मैं तो कहीं गई नहीं, यहीं खड़ी थी और ये कैसे मुझे पूछती है। लेकिन उसका बात करने का तरीका को भी देखो कि वो आधा दरवाजे को मतलब खोल रखी है, आधा दरवाजे को ऐसे पकड़ रखी है, और उसका जो कोहनी है वो जो मतलब दरवाजा का जो किवाड़ है और उसके ऊपर लगी हुई है, इस तरह से क्या करती है, आधी दरवाज़ा खोल करके वो बातें करती है उसके साथ। मतलब दरवाज़ा को पूरा भी नहीं खोलती। शायद उसके पीछे ये साइकोलॉजी था कि अगर वो दरवाज़ा को पूरा खोल देगी तो अंदर जो भी कुछ है वो सब कुछ दिखेगा और लड़की पहचान लेगी और जिद में अड़ जाएगी। शायद ये उसकी सोच थी। और अंदर से भी कोई आवाज़ आ रहा है कि कोई पूछ रहा है कि वहाँ कौन है, तभी भी उस महिला जो मिसेस डार्लिंग, वो किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दे रही है। तो कई समय तक उनके साथ बातचीत होता रहा, और बातचीत में ये महिला रियलिटी में बिल्कुल मतलब और नकार देती है और ये कह देती कि नहीं, मैं ना तुम्हें जानती हूँ ना मैं तुम्हें पहचानती हूँ। आपने अगर सुहाग का फिल्म देखा होगा तो वहाँ एक स्टोरी है जो अक्षय कुमार और अजय देवगन का फिल्म है। मनोज जो है वो दरअसल उसी हॉस्पिटल में ही काम करते थे, और जहाँ पर इसको अजय देवगन के पापा को क्या किया गया था कि मतलब दोषी करार दे करके जेल में फंसाया गया था। मतलब किडनी व्यापार करता है, हार्ट व्यापार करता है करके। लेकिन एक समय पर फोटो दिखाते हुए अजय देवगन कभी कहता है कि, और दिखाते हैं ये मेरे पापा है, तो तभी और मनोज वो यही कह देते हैं कि ना मैं उसे कभी देखा हूँ ना मैं कभी उसे मिला हूँ। लेकिन बाद में चल करके पता चलता है कि उसी समय पर वो भी थे सुरेश ओबेरॉय के साथ
उन्होंने षड्यंत्र किया था। तो इसी प्रकार का एक स्टोरी है ये भी। माफ़ करना, मैं फिल्म स्टोरी बताने के लिए यहाँ खड़ा नहीं था, बस थोड़ा सा एक बातों को समझाने के लिए इस बातों को मैं आपके सामने रख दिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि ये मन में सोचती है कि ये महिला मुझे क्यों पहचानने से इनकार कर रही है, और जब वो वापस जाने के लिए होती है रेलवे स्टेशन की ओर, तभी देखती है कि वही स्ट्रीट है, वही जगह है और वही मकान है, फिर भी ये महिला मुझे नकार देती है। ऐसा सोच करके वो जाती हुई होती है, रेलवे स्टेशन की ओर जाती हुई होती है, और तभी उसको सारा जो भी घटना पहले दिनों में, बीते दिनों में हुआ है, वो सब कुछ उसे याद आता है। तो तभी वो याद करने लगती है कि किस तरह से ये महिला जो है उनके घर में आती थी और सारे सामान को लेकर के अपने घर में ले जाया करती थी। दरअसल बात ऐसा है कि एक दिन जैसे वो अपने घर को जा रही थी, मतलब नैरेटर अपने घर को जा रही थी, और जैसे वो जा रही होती है तब एक महिला जो है सूटकेस वगैरह लेकर के, जिसका बैक साइड जो है थोड़ा चौड़ा है, बड़ा है, इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है। तो क्योंकि वो सामने की तरफ से तो उसको ढंग से नहीं देख पाई थी, लेकिन उसका जो बैक है ब्रॉड है, ऐसा कहती है। तो ऐसा एक महिला है, कहा जाए तो ये मोटी होगी डेफिनेटली, है ना, ये मोटी होगी डेफिनेटली। तो ये जो महिला है, और जैसे वो जाती हुई होती है सभी सूटकेस को लेकर के, तब उसका मन में प्रश्न उठता है कि ये महिला कौन है, क्या सब लेकर के जा रही है। वो घर पे जाके पहुंचती है। घर पे जाके पहुंचने के बाद उसको ये दिखाई देता है कि भाई अब तो हमारा एक एक सामान जो है घर से बहुत सारी चीज़ मिसिंग होने लगी। तो मम्मी को पूछती है कि मम्मी ये जो सामान सारे मिसिंग हो रही है उसका रीज़न क्या है, ये जो महिला अभी अभी ये सूटकेस वगैरह लेके गई वो कौन थी, क्या है उसका कारण। और तभी और मदर जो उसको मिसेस एसएस वो अपनी लड़की को यानी नैरेटर को समझा करके कहती है कि बेटा देखो अभी तो ये विश्व युद्ध का समय है, ठीक है ना। अब इस विश्व युद्ध के समय में हमारे साथ आगे क्या होगा ये तो हमें पता नहीं है, है ना। हमारे साथ अभी कल को कोई आकर के कह दे कि तुम्हें ये मकान छोड़ करके चले जाओ, और हम चले जाएंगे तो इतनी सारी सामान लेके हम कैसे जा पाएंगे, ये मुश्किल होगा। इसलिए ये तो मेरी दोस्त थी, मैं उसके साथ तो बातें शेयर कर रही थी, और तभी उसने मुझे एक आश्वासन दिया है, मुझे मदद करने के लिए उसने इस प्रकार से कदम उठाया और कहा कि देखो तुमको यदि तुम्हारा सामान को अगर मेरे पास रखना चाहते हो तो तुम रख सकते हो, और जब अच्छा समय आएगा तो डेफिनेटली तुम वापस लेकर के चले जाना। उसने ऐसा कहा है। उसका नाम मिसेस डार्लिंग है, ये मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, और उसका जो मकान नंबर है 46 है। तभी ये बात सुनने के बाद नैरेटर को थोड़ा अजीब लगा कि यार ये क्या हो रहा है, किस प्रकार का पुलिसनेस का काम है ना। तो थोड़ी बहुत दोनों के बीच में एक आर्गूमेंट होता है, तो फिर उसके बाद वो चुप रह जाती है। इस तरह से प्रत्येक दिन ये आती है महिला, और आकर के क्या करती है, अपने सारे मतलब घर के जो सामान है उसको वो धीरे धीरे उसको लेने लग जाती है, धीरे धीरे वो उसको लेने लग जाती है, और इस प्रकार से घर लगभग खाली हो गया। तो युद्ध का समय ही था और उसका मदर का डेथ हो गया। उसके बाद नैरेटर जो है और किसी दूसरी जगह पे जा कर के रह रही है, और रहते रहते अचानक उसको याद आता है कि हॉलैंड में हमने हमारा जो घर का बहुत सारे सामान को हमने छोड़ रखा है, किसी घर में पड़ा हुआ है, और मुझे जाना चाहिए और ये सारे सामान को मुझे वापस लेना चाहिए। ऐसा वो मन में सोचती है, और पहली बार वहाँ पर जाती है तो मिसेस जो डार्लिंग है वो उसको नकार देती है, उसको पहचानने से इनकार कर देती है, ठीक है ना। ये तो था मेन स्टोरी। और उसके बाद फिर वो जैसे वापस आने के बाद फिर वो सोचती है, और वो कब की घटना है, जब उसको लगा, जब उन्होंने सुना कि अभी हॉलैंड में कुछ नहीं है, जो ब्रेड का कलर भी अभी बहुत अच्छी तरह से ब्राउन होने लग रहे हैं, यानी यहाँ पे कुल मिला के कहा जा सकता है कि खुशी का माहौल है, सब कुछ शांत है। वर्ल्ड वॉर के समय पर जितने सारे डिस्ट्रक्शन हो रहा था, इस तरह से कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ नॉर्मल है। और तभी उसको लगता है कि अब उसको जाना चाहिए और वहाँ से वो सारे चीज़ लेकर के आना चाहिए।
पहली बार तो गई थी और पहली बार गई थी तो वो नकारी गई थी। फिर दूसरी बार अभी वो जाने के लिए जाने के लिए मन बनाती है और दूसरी बार चली भी जाती है। जैसे वो वहाँ पर चली जाती है और वैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए और कोई आता है, लेकिन अब की बार मिसेस डार्लिंग वहाँ पर नहीं है, बल्कि और मिसेस डार्लिंग का जो लड़की है जो 15 साल की उम्र है, और वो आकर के दरवाज़ा खोलती है और नैरेटर इस बात बताती है कि उसका भी बैक साइड जो है, बैक का जो पोर्शन है यह ब्रॉड है, ठीक है ना, ये ब्रॉड है, यानी पीछे का जो हिस्सा है थोड़ा चौड़ा है उसका, मतलब उसका शरीर भी उसके बिल्कुल माँ की तरह है। तो डेफिनेटली वो क्या होगी कि उसी का ही लड़की होगी, उसी का ही बेटी होगी। तो लड़की 15 साल की है, आके पूछती है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। तो नैरेटर कहता है कि मुझे मिसेस डार्लिंग से मिलना है। तब लड़की कहती है कि डार्लिंग मतलब मेरी मम्मी जो है अभी घर पे नहीं है, वो बाहर गई हुई है, तो आप कैसा करेंगे। तो तभी और नैरेटर जो है वो क्या करती है कि वो वहाँ पे कहती है कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा इंतज़ार कर लेती हूँ, जब तक वो आएगी तब तक मैं यहाँ पे इंतज़ार कर लेती हूँ। तभी लड़की ने उसको कहा कि भाई तुम ऐसा करो, अंदर आ जाओ, अंदर बैठो और इंतज़ार कर लो। और तभी थोड़ा सा इसमें एक परिवर्तन होता है कि पहली दफ़ा में जब वो आई थी तब जिस महिला ने दरवाजे को खोला था उस महिला ने आधी दरवाज़ा खोल करके उससे बात करी थी, अंदर आने के लिए नहीं दी थी, या अंदर भी जो भी कुछ है वो सब देखने के लिए उसको अलाउ नहीं करी थी, है कि नहीं, सब कुछ छुपा करके रखने जैसा बात कर रही थी। पर ये लड़की को शायद ये सारी स्टोरी पता नहीं है और इसलिए इस लड़की ने क्या किया, उसको अंदर बुला लिया। अब वो अंदर आ गई, अंदर आने के बाद वो बैठ गई। बैठने के बाद उस कमरा को, उस मकान को बड़े ध्यानपूर्वक वो देख रही है, तो जहाँ भी देख रही है उनके दिया हुआ सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी उनके घर से लाया हुआ सामान वहाँ पे पड़ा है। यहाँ तक कि वहाँ का एक टेबल क्लॉथ है जो थोड़ी सी आग लग गई, आग लगने के द्वारा छेद हो गई थी, वो क्लॉथ वहाँ पर पड़ी है। ये सब चीज़ों को देख करके उसको अपनी पुरानी बातें सब याद आती है ना, उसको अपनी पुराने सारे बातें याद आती है। पहले भी जब वो पहली दफ़ा भी जब वो घर छोड़ के जा रही थी, मतलब उसी घर को छोड़ के जा रही थी, तभी वो सब देख रही थी और उसे सब कुछ याद भी आ रहा था। वही मार्कोन स्ट्रीट है और उनका वो बचपन का यादें, उसका टीन एज का यादें, वो सब कुछ मतलब तरोताज़ा हो रहा था उसको, है ना। और अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि जैसे वो बैठी हुई है और सब कुछ वो देख रही है, उसकी सामने एक कैंडल स्टैंड पड़ा है और अंदर से जो है ना सिल्वर का जो स्पून है उसका जिंगलिंग आवाज़ भी आ रहा है। और जैसे वो ड्रॉ खुलती है तो ड्रॉ से कुछ सामान की मतलब भिड़ने की आवाज़ आ रही है, तो उसी से वो पहचान लेती कि भाई इस घर में ये सारे सामान हमारा ही पड़ा है। तो शायद उसको और एक कमरे में लेके जाया जाता है और उस कमरे में जाने के बाद वो देखती है कि वहाँ पर भी मतलब एक ड्रॉ के अंदर से बहुत सारे सामान को निकाला जा रहा है। और दरअसल उसको जो चाय का जो सॉसर उसके सामने परोसा गया था वो भी चाय का सॉसर भी उनका ही है। और इस तरह से कुछ वो याद करती है और साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें देखती है तो सब चीज़ उसको याद आ जाती है। जैसे कि अब उसको उसके माँ को भी याद आने लगे, है ना, जो बेचारी अब गुजर गई है काफ़ी समय पहले, अब उसको भी उसे याद आने लगती है और इसे याद के चलते वो मतलब दुखी होने लगती है और मन मन में सोचती है कि ये सारा सामान तो है, इसे लेके जाऊंगा तो दर्द और भी बढ़ेगा। तो ये नॉर्मल सी बात है, अगर हमारा घर में भी इस तरह का कोई घटना होता है, यानी कोई हमें छोड़ के चला जाता है, किसी का मृत्यु हो जाया होता है और उस समय पर हम उसको फोटोग्राफ को देख करके या उसके पहनने वाले कपड़ों को देख करके या उसके पढ़ने वाली किताबों को देख करके या वो जो भी चीज़ को इस्तेमाल करती थी, ऐसे सारे चीज़ों को देख करके हम क्या कर सकते हैं, हम याद करते हैं उसको, ठीक है ना। और जितने याद हम करते हैं उतने हम दुखी होते हैं और कभी कभी तो ये सोचते हैं कि तू क्यों हमें छोड़ के चले गई, इस प्रकार की बातें हम करते हैं। बहुत सी बात होती है, लेकिन यहाँ पे उस नैरेटर को भी ऐसा ही हुआ होगा, है ना। तो फाइनली वो चाय लेके आती है और तुरंत उस समय वो खड़े हो जाती है और कहती है कि देखो मेरा ट्रेन का टाइम हो गया, मैं चली जाऊँगी। तो
मतलब फाइनली उसने निष्कर्ष ले लिया कि भाई देखो अब तो मुझे हॉलैंड को क्या कर लेना चाहिए, विदा कर लेना चाहिए। ये हॉलैंड में जितनी बार आती रहूँगी उतनी बार मेरा दर्द उतना बढ़ेगा, मेरी याददाश्त उतने तरोताज़ा होता रहेगा, मैं उतनी याद करती रहूँगी उस समय का डिस्ट्रक्शन के बारे में, उस समय क्या क्या हुआ था, किस किस प्रकार का मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, वो सब कुछ मतलब प्लेनली एक पिक्चर की तरह उसके सामने, उसके आंखों के सामने आ जाता था। तो इसीलिए वो फाइनली सोचती है ये सामान लेके जाऊंगी तो ये मेरा दर्द को और बढ़ाएगा, मतलब उसको जब तक देखती रहूँगी तब तक मुझे मेरी माँ का याद सताती रहेगी। फिर उसके बाद अपने मन में ये भी सोच लेती है भाई अभी तो मेरे पास खुद का मकान भी है नहीं, एक किराए का मकान में रह रही हूँ, मकान तो बिल्कुल एक ही कमरे का है, और ये सब लेकर के भी भला मैं रखूँगी कहाँ पर, है ना, ये उसके लिए बड़ा सवाल था। तो फिर वो सोचती है कि चलो अब इन सभी को छोड़ दिया जाए, ये सब पुराना बातों को यहीं दफन कर दिया जाए ताकि एक नए सिरे से मैं अपने जीवन को जी सकूं, कह कर के वो क्या करती है उसी घर से निकल पड़ती है। और जैसे वो निकल पड़ती है तो ऐसा होता है कि तब तक उसकी माँ आई नहीं होती है, यानी जो 15 साल का जो लड़की के बारे में क्या कहा जाता है वो लड़की का मदर अभी तक आई हुई नहीं होती है, ठीक है ना। तो वो चली जाती है और हमेशा के लिए क्या करती है, ये गुड बाय बोल देती है। किसको गुड बाय बोलती है, ये हॉलैंड को ही गुड बाय बोलती है। वो कहती कि मुझे और कोई चीज़ मुझे यहाँ का याद नहीं करना है, बस आप बहुत हो गया, ऐसा करके वो चली जाती है। उसके साथ हमारा लेसन भी पूरा हो जाता है। थैंक यू, may गॉड ब्लेस यू। अब वक्त आ गया मेरा भी जाने का, बाय बाय।